एक समय की बात है। एक सुंदर गांव था जिसका नाम था सुखपुर। यह गांव अपनी हरियाली, खेतों और शांतिपूर्ण वातावरण के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। गांव में हर कोई अपने काम में व्यस्त रहता था। कोई खेती करता तो कोई मवेशियों की देखभाल करता। लेकिन इस गांव में दो प्रमुख लोग थे। एक था लालची सेठ गोपाल और दूसरा था एक गरीब मगर ईमानदार किसान रघु। सेठ गोपाल गांव का सबसे अमीर व्यक्ति था। उसके पास बड़ी हवेली, कई खेत और ढेर सारा सोना चांदी था, पर उसका दिल उतना ही छोटा और लालच से भरा हुआ था। वह हमेशा सोचता रहता कि कैसे गांव के लोगों से और अधिक धन कमाया जाए। दूसरी ओर रामू गांव का सबसे गरीब किसान था। उसके पास बस एक छोटा सा खेत, एक पुराना बैल और मिट्टी का एक घर। रामू सुबह सुबह उठकर अपने खेतों में काम करता। वह अपनी छोटी सी जमीन पर फसल उगाने की कोशिश करता था। उसका जीवन सरल था लेकिन कठिनाई भरा। कई बार सूखा पड़ता तो कई बार बारिश उसकी फसल बर्बाद कर देती। फिर भी वह कभी हार नहीं मानता। रामू का मानना था कि भगवान हमेशा ईमानदार लोगों की मदद करते हैं। सेठ गोपाल को रामू की ईमानदारी और मेहनत पर बहुत हंसी आती थी। वह सोचता, ये रामू कितना मूर्ख है, इतनी मेहनत करता है लेकिन हमेशा करीब ही रहता है। अगर मैं उसकी जमीन खरीद लूं तो मेरे खेत और बड़े हो जाएंगे। एक दिन सेठ गोपाल ने रामू को बुलाया और कहा, रामू, क्यों इतनी मेहनत करता है? तेरी जिंदगी तो वैसे भी नहीं सुधरने वाली। अपनी जमीन मुझे बेच दे, मैं तुझे इसके बदले ढेर सारा पैसा दूंगा। तू उस पैसे से आराम की जिंदगी जी सकता है। रामू ने कहा, सेठ जी, यह जमीन मेरे पूर्वजों की है, मैं इसे कभी नहीं बेच सकता। इस जमीन से ही मुझे और मेरे परिवार को रोटी मिलती है। सेठ को रामू का जवाब सुनकर गुस्सा आया, लेकिन उसने अपनी नाराजगी को छिपाते हुए कहा, अरे रामू, मैं तुझे समय देता हूँ, सोच ले। जब तुझे पैसे की जरूरत हो तो मेरे पास आ जाना। कुछ महीनों बाद रामू के खेत में सूखा पड़ गया। फसल बर्बाद हो गई और उसे खाने के भी लाले पड़ गए। घर में बच्चे भूखे थे। रामू ने अपनी पूरी कोशिश की लेकिन वह पैसे का इंतजाम नहीं कर सका। आखिरकार वह मजबूर होकर सेठ के पास गया। रामू ने कहा, मैं अपनी जमीन आपको बेचने के लिए तैयार हूँ, लेकिन कृपया मुझे ऐसा पैसा दें जिससे मैं अपने बच्चों को खाना खिला सकूं और कुछ समय तक जी सकूं। सेठ ने खुशी खुशी रामू से उसकी जमीन खरीद ली, लेकिन उसने जानबूझकर जमीन की कीमत बहुत कम लगाई। रामू के पास कोई और चारा नहीं था, इसलिए वह मान गया। रामू ने अपनी जमीन बेचने के बाद भी हार नहीं मानी। वह दूसरे किसानों के खेतों में मजदूरी करने लगा। उसके बच्चे भी मेहनत करने लगे, लेकिन रामू के मन में हमेशा एक दर्द रहता था, अपनी जमीन खोने का। दूसरी ओर सेठ गोपाल ने उस जमीन पर अपनी बड़ी बड़ी फसलें उगानी शुरू कर दी। वह हर दिन रामू को देखकर खुश होता और सोचता, देखो, इस मूर्ख ने अपनी जमीन बेच दी, अब मैं और अमीर बन जाऊंगा। एक रात सेठ गोपाल के सपने में एक साधु प्रकट हुए। उन्होंने कहा, सेठ, तूने रामू के साथ अन्याय किया। तेरे लालच का परिणाम तुझे भुगतना पड़ेगा। अगर तू अपनी गलतियों को सुधार ले तो तेरा जीवन बच सकता है। सेठ सपने से जाग गया। वह घबराया हुआ था, लेकिन उसने सोचा कि यह सब बकवास है। उसने साधु की बातों को नजरअंदाज। कुछ दिनों बाद सेठ गोपाल की फसल पर एक भारी बाढ़ आ गई। उसकी सारी फसलें बर्बाद हो गईं। उसका पूरा धन धीरे धीरे खत्म होने लगा। वहीं रामू ने अपनी मेहनत से दूसरों के खेतों में काम करते करते थोड़ी जमीन फिर से खरीद ली थी। सेठ गोपाल अब कंगाल हो चुका था। उसे समझ आ गया कि लालच ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। एक दिन वह रामू के पास गया और बोला, रामू, मैं बहुत पछता रहा हूँ। मैंने तेरे साथ अन्याय किया, क्या तू मुझे माफ कर सकता है? रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, सेठ जी, भगवान सबको अपनी गलती सुधारने का मौका देते हैं। मैं आपको माफ करता हूँ, लेकिन याद रखें, ईमानदारी और मेहनत ही असली धन है।